ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पाया इजरायल। ईरान ने इजरायल को किया बहुत हार्ड हिट। ट्रंप के बयान पर इजरायल ने साधी चुप्पी। 12 दिन तक चली ईरान और इजरायल की जंग। इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन तक चलने वाली जंग थम चुकी है। दोनों ही देशों में सीज फायर हो गया है। कतर की मध्यस्थता में यह सीज फायर हुआ। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि सीज फायर उन्होंने कराया है। कतर के अमीर ने तो सिर्फ बात की है, और वो भी मेरे कहने पर की है। कोशिश तो सऊदी अरब और तुर्की की तरफ से भी हो रही थी कि वो सीज फायर का क्रेडिट ले ले, लेकिन ईरान से बातचीत करने का काम कतर ने किया, तो इजरायल को अमेरिका ने तैयार किया। पहले इजरायल की तरफ से सीज फायर हुआ, उसके बाद ईरान, जो पहले से ही कह रहा था कि इजरायल अगर हमले बंद करेगा तो वो भी हमले बंद कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। इजरायल के सीज फायर के लिए तैयार होने के बाद ईरान ने भी सीज फायर कर दिया। सीज फायर के बाद दोनों ही देशों की तरफ से जंग जीतने का दावा किया गया, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि जंग में जीत किसकी हुई। इजरायल, जो अभी तक कह रहा था कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसकी पोल खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खोल दी। ट्रंप ने ईरान के लोगों की बहादुरी के साथ ही ईरान की मिसाइलों की भी जमकर तारीफ की, जो 2000 किलोमीटर दूर पिन पॉइंट पर गिर रही थी और इजरायल में तबाही मचा रही थी। तो कैसे ट्रंप ने खोल दी इजरायल के दावों की पोल? तो आज हम ट्रंप के इस खुलासे पर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने जबरदस्त मिसाइलें बनाई हैं। उनकी मिसाइलों का तोड़ इजरायल के पास नहीं है। ट्रंप पहले ही एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने के आदेश दे चुके हैं, और इजरायल और ईरान की जंग में उन्हें भी समझ आ गया है कि इजरायल और अमेरिका के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो उन्हें सुरक्षित रख सके। इस बीच ट्रंप ने इजरायल पर घातक हमले करने वाली ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की जमकर तारीफ की। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचा दी थी, इजरायल को बहुत हार्ड हिट किया। ओ बॉय, उन बैलिस्टिक मिसाइलों ने बहुत सारी इमारतें नष्ट कर दी। ट्रंप के इस बयान के बाद तस्वीर साफ हो गई है कि ईरानी मिसाइलों की घातक मार से इजरायल को हो रहे भारी नुकसान के चलते ही उन्होंने दोनों देशों में सीज फायर पर जोर दिया। जबकि इससे पहले ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को बिना शर्त सरेंडर के लिए कहा था। हालांकि खामेनेई ने यह कहकर सरेंडर से इनकार कर दिया कि ईरान किसी भी देश के आगे नहीं झुकता है, वो सिर्फ अल्लाह के आगे सजदा करता है। इजरायल से छिड़ी जंग में आईडीएफ का अनुमान है कि ईरान ने 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इनमें से कई 100 बैलिस्टिक मिसाइलें थी। हालांकि सही संख्या और मिसाइलों के प्रकार का सही आंकड़ा फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन इजरायल से जंग के दौरान ईरान ने कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो काफी घातक थी। इस जंग में जो मिसाइलें पहली बार ईरान की तरफ से दागी गई थी, उनमें शहाब 3 शामिल थी। इस मिसाइल की रेंज लगभग 1000 से 1300 किलोमीटर है। यह ईरान की प्रमुख मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो इजरायल तक पहुंच सकती है। जंग में ईरान की तरफ से इस मिसाइल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। ईरान की दागी मिसाइलों में खुर्रम शहर भी शामिल थी। इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है। यह एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो इजरायल सहित दूर के लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने इजरायल पर अमेरिका की तरफ से तेहरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर किए गए हमले के बाद किया। इसकी मोबाइल लॉन्चिंग की जा सकती है। ये रडार को चकमा देने में सक्षम है। एक साथ कई वॉरहेड को लेकर चलने की इसके पास क्षमता है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से इजरायल में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया था। वो खुर्रम शहर मिसाइल से ही दागा गया था। इसके अलावा सेजील मिसाइल, इसकी रेंज भी लगभग 2000 किलोमीटर है। ये ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो तेजी से लॉन्च होने में सक्षम है। जंग की शुरुआत में ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जैसे ही जंग आगे बढ़ी, ईरान की तरफ से सेजील मिसाइल का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस मिसाइल ने इजरायल में जबरदस्त तबाही मचाई थी। इसके अलावा भी कई और आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल इजरायल पर ईरान की तरफ से किया गया था। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि इन मिसाइलों को रोकने में इजरायल और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम कामयाब नहीं हो पाया। यानी इजरायल की तरफ से पहले भले ही ये कहा गया हो कि उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इजरायल में घरों को पहुंचे नुकसान को लेकर सरकार से मुआवजे की अपील करने वालों की बढ़ती संख्या बता रही है कि जंग में इजरायल में जबरदस्त तबाही मची।
30,000 से ज्यादा लोग जंग में अपने घर को हुए नुकसान के लिए सरकार से राहत की मांग कर चुके हैं और यह संख्या 1 लाख के पार भी जा सकती है। इससे साफ है कि ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि इजराइल उनके पास आया था और सीज फायर कराने के लिए कहा था, वो सच भी हो सकता है, क्योंकि इजराइल में जबरदस्त तबाही मची हुई थी, जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया, जैसा कि उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था। ट्रंप ने सिर्फ ईरान की मिसाइलों की तारीफ नहीं की, बल्कि जिस बहादुरी से ईरान ने जंग लड़ी वो उसके भी कायल हो गए। ट्रंप ने कहा कि ईरान बहादुरी के साथ लड़ा। जब ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या वो ईरान से प्रतिबंध हटाएंगे, तो इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अभी जंग का सामना किया है और वो बहादुरी के साथ लड़े। अगर वो तेल बेचना चाहते हैं तो वो तेल बेच सकते हैं, उन्हें देश को दोबारा खड़ा करने के लिए पैसे चाहिए। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि अगले सप्ताह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी। यह बातचीत पहले 15 जून को ओमान में होनी थी, लेकिन बातचीत से 2 दिन पहले ही इजराइल ने अचानक ईरान पर हमला बोल दिया, जिसके चलते यह बातचीत रुक गई थी। लेकिन अब अमेरिका और ईरान इस बातचीत को फिर से शुरू कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, हम कोई समझौता कर सकते हैं, मैं अभी नहीं जानता, यह जरूरी भी नहीं है। उन्होंने अभी जंग लड़ी है और वो यानी ईरान अपनी दुनिया में वापस चले गए हैं। मैंने कहा था कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं, ये नष्ट हो चुके हैं, हमने इन्हें नष्ट कर दिया है। वैसे ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उस पर उनके देश और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ही सवाल कर रही हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले से ईरान को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ कुछ ही महीने पीछे हुआ है और अगर ईरान कोशिश करेगा तो कुछ ही महीनों में वो परमाणु बम बना लेगा। यानी ट्रंप का दावा पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जंग में ईरान की ताकत का लोहा माना है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि नेतन्याहू जो ऐलान कर रहे हैं कि अगर ईरान परमाणु बम बनाएगा तो इजराइल उस पर फिर हमला करेगा, यह बयान सिर्फ इजराइल की जनता को खुश करने के लिए दिया गया है, क्योंकि सीज फायर क्यों हुआ इसका खुलासा तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही कर दिया है। इजराइल में तबाही मची। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ट्रंप के पास पहुंचे, सीज फायर की डिमांड की और इसके बाद ईरान को इसके लिए मनाया गया, क्योंकि ईरान तो पहले ही साफ कर चुका है कि उसने ना तो अमेरिका से बात की और ना ही इजराइल से। कतर के अमीर से जरूर बात की थी और यह कह दिया था कि अगर इजराइल हमले रोक देगा तो वो भी रोक देंगे। ऐसे में इस जंग में जीत किसकी हुई यह अमेरिका ने बता दिया। भले ही सच्चाई ट्रंप के मुंह से अचानक निकल गई, लेकिन दुनिया के सामने जंग का सच अब आ ही गया है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी जो भी राय है हमारी स्पेशल रिपोर्ट को लेकर उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।